पिछली क्लास में मैंने बिहार के जितने भी प्रमुख लोकगीत थे उनको बिहार को क्षेत्र वाइज के माध्यम से बांटकर समझाने का प्रयास किया था, और जिस जिस क्षेत्र में जौन जौन से प्रमुख लोकगीत था उसको भी समझाने का प्रयास किया था। आज की क्लास में हम बिहार के प्रमुख स्टेडियम को समझाने का प्रयास करेंगे कि बिहार के किन किन शहरों में कौन कौन से स्टेडियम है। हो सकता है कि आपको मैच करने के लिए क्वेश्चन बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं बिहार के प्रमुख स्टेडियम को। टॉपिक डालिएगा बिहार के प्रमुख स्टेडियम। देखिए, बिहार की लोक नृत्य की जो बात कर रहे हैं आप, लोक नृत्य में ऐसी कोई फैक्ट डिस्कस करने लायक है ही नहीं। जब हम लोकगीत पढ़ाए थे तो लोकगीत अगर आपको याद होगा ना, तो लोकगीत अपने आप क्या कर लेंगे, आप कवर कर लेंगे। तो अगर आप कहेंगे कि बिहार का लोक नृत्य भी करवा दीजिए तो हम बिहार का लोक नृत्य भी करवा देंगे, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से बिहार का लोक नृत्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर खुदा ना खास्ते कोई प्रश्न अगर लोक नृत्य से बन भी जाएगा ना, तो उसको आप आसानी से कवर कर लेंगे, क्योंकि लोकगीत आपको याद होगा। मतलब थोड़ा सा एक टॉपिक छोड़ कर दिए कि सर बिहार का लोक नृत्य नहीं करवाया, जितना करवा रहे हैं उतना तो पहले पढ़िए आप। हमको याद है कि बिहार का लोक नृत्य क्यों छोड़ रहे हैं। अगर आपकी जिज्ञासा है जानने का तो बोलिए, हम पहले बिहार का लोक नृत्य करवा दें। लेकिन आपको तसल्ली के लिए बता दें कि बिहार का लोक नृत्य जो है वो आपको हम कभी ना कभी करवा देंगे। कल की क्लास में बिहार का लोक नृत्य करवा देंगे, ठीक। 2 मिनट लगेगा, मात्र 2 मिनट। बिहार की लोक नृत्य को पढ़ाने के लिए मात्र 2 मिनट चाहिए। तो आज हम बिहार के प्रमुख स्टेडियम को आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सर बिहार का लोक नृत्य को नहीं पढ़ाए हैं, सर भूल गए हैं। भूले नहीं हैं, बिहार का लोक नृत्य मुझे पता था कि आपके मन में यह प्रश्न होगा कि पहले आप बिहार का लोक नृत्य पढ़ा के बिहार का लोक नृत्य छोड़ के दिए। जब कोई टॉपिक को आप स्किप करते हैं ना, तो बहुत से लोग मन में भावना बन जाती है कि सर इस टॉपिक को भूल गए, कहीं नहीं तो आता तो नहीं होगा। लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको पहले आप कंठस्थ कर लें, याद कर लें, उसको समराइज करने की कोशिश करिए। एक टॉपिक उसको नहीं बोल सकते हैं, सब टॉपिक भी नहीं बोल सकते बिहार के लोक नृत्य। लेकिन आपको जिज्ञासा के लिए बता दें कि बिहार का लोक नृत्य हम कल की क्लास में करवा देंगे, ठीक है। लेकिन लोकगीत जो है, लोकगीत आपसे जब आपको पूरा लोकगीत याद होगा ना, तब आपसे हम लोकगीत करवाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बिहार के प्रमुख स्टेडियम को समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या ऐसे फैक्ट के माध्यम से डिस्कस कर दें कि मैप बना दें, रफ डायग्राम बना के समझा दें। बहुत से लोग बिहार स्पेशल को लेकर उनके मन में बहुत ऐसी धारणाएं बन चुकी है कि बिहार स्पेशल बहुत टफ है। अभी चर्चा करते हैं, चलिए आइए पहले हर दिन की भांति हम बिहार का एक रफ डायग्राम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर बिहार के आज थोड़ा सा बिहार का रफ डायग्राम हम लिख रहे हैं, तो बिहार की स्टेडियम की बात करने के हम प्रयास करें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि बिहार का जो दक्षिणी जिला जो है वो क्या है, गया। और गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। और गया में ही आपको जो मगध का जो क्षेत्र आता है, उसी क्षेत्र में यहीं पे आप बिहार का जो प्रमुख लोकगीत जो पढ़ाए थे, उस समय बिहार के लोक नृत्य के जो गया का क्षेत्र था, वहां पे जट जटिन और विवाह गीत की मैंने चर्चा की। गया की बात करेंगे तो गया में एक प्रमुख स्टेडियम है, उसका नाम लिखिएगा सुब्रमण्यम स्टेडियम। सुब्रमण्यम स्टेडियम। गया की बात करेंगे तो गया जो है बिहार में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। बिहार में जो गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है।
और बिहार के में जो रबर डैम जो बना है वह गया में ही बना हुआ है। गया से 10 किलोमीटर दूर पर आपका जो बोध गया है वहीं पे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी गया और बोध गया में बीच में जाएंगे तो आपको जब गया से बोध गया जाएंगे तो बीच में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी देखने को मिल जाएगा। गया में बात, गया का नाम अभी हाल के दिनों में चेंज कर दिया गया है और गया का नाम जो है वह गया जी कर दिया गया है। तो अभी आप ये भी कहेंगे कि सर गया क्यों बोल रहे हैं, गया जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो गया जी में जो आपका स्टेडियम है उस स्टेडियम का नाम है आपका सुब्रमण्यम स्टेडियम। और अब हम पहुंचते हैं पटना। कहां पहुंचते हैं? पटना। पटना की अगर बात करेंगे, देखिए यह डायग्राम जो है या मैप जो है वह रफ मैप है। आप बिहार की मैप को जो होगा उसको सामने रखिएगा और उसी के सामने आपको सुनाते हुए चले जाइएगा। जितनी फैक्ट मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको रिवीजन के लिए है और बाकी तो हम टॉपिक वाइज लेकर चल ही रहे हैं। अगर पटना की बात करेंगे तो पटना जो है वह गया से लगभग 100 किलोमीटर दूर अवस्थित है और पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। और जब यहीं पे बात करेंगे तो पटना जो एक महत्वपूर्ण राजधानी थी और बिहार की यह पटना का जो महत्व जो है वो प्राचीन काल से है। जब इतिहास में वहाँ पे जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे पटना के महत्व और पटना के सामरिक केंद्र की दृष्टि से, इसके साथ ही मौर्य वंश की दृष्टि से, गुप्त वंश की दृष्टि से, इन सभी की चर्चा वहाँ करेंगे। तो पटना की बात करेंगे तो पटना को भी चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि पटना जो है वह गंगा नदी किनारे स्थित है। जब इतिहास में पढ़ते हैं तो वह 3 नदियों के संगम पर बसाया गया नगर। ठीक है, तो पटना की बात करेंगे तो पटना में जो है यहाँ पे 5 स्टेडियम बहुत से। चलिए पटना की बात करेंगे तो पटना में जो है पहला मोइनुल हक स्टेडियम। क्या है? पटना में जो है वह मोइनुल हक स्टेडियम है जो बिहार की सबसे बड़ी स्टेडियम में इसकी गिनती की जाती है। बिहार की सबसे बड़ी स्टेडियम है और बिहार के बड़ी के साथ साथ बिहार का सबसे प्रमुख स्टेडियम है, उसका नाम है मोइनुल हक स्टेडियम। पटना में बात करेंगे तो पटना में है आपका संजय गांधी मिनी स्टेडियम। पिछली क्लास में थोड़ा सा मेरी आवाज जो था वो बहुत फास्ट लेकर चले थे, तेज लेकर चले थे, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, आवाज क्लियर पता नहीं चल रहा है। इस कारण से आज आपको हम स्लो मोड में चल रहे हैं, यानी 0.75 के मोड से चल रहे हैं। तो पटना में जो है वह मोइनुल हक स्टेडियम है और एक आपका है संजय गांधी मिनी स्टेडियम है। और तीसरा अगर बात करेंगे तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। और चौथा अगर पटना में अगर बात करेंगे तो एक आपका है सचिवालय इंडोर स्टेडियम। और एक 5वां में और जो बचा हुआ है पटना में वह एक स्टेडियम और है, उसका नाम जो है वह है मिथिलेश स्टेडियम। क्या है? मिथिलेश स्टेडियम। तो इस प्रकार से अभी तक हम बिहार के 6 स्टेडियम को देखें। आपका गया में देखें सुब्रमण्यम स्टेडियम, पटना में देखें आपका मोइनुल हक स्टेडियम, संजय गांधी मिनी स्टेडियम, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सचिवालय इंडोर स्टेडियम और आपका मिथिलेश स्टेडियम। पटना से थोड़ी सी दूरी पर जाएंगे तो एक जगह पड़ता है दानापुर। क्या है? दानापुर। और दानापुर में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वह है आपका जगजीवन राम स्टेडियम। क्या है? दानापुर की अगर बात करेंगे तो दानापुर में जो है आपका वह है आपका जगजीवन स्टेडियम। यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं छपरा की। तो छपरा की अगर बात करेंगे तो छपरा में जो प्रमुख जो स्टेडियम है उसका नाम है राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम। क्या है? राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम।
जब पहली और दूसरी क्लास आप लोग जब किए होंगे तो उस समय से ही आपको हम बिहार के 38 जिला की लोकेशन को आपके माइंड में सेट कर रहे हैं। इस प्रकार से जब तक आपको जैसे हम छपरा बोलते होंगे आपके दिमाग में यह बात क्लिक कर जाती होगी कि छपरा जो है वह कहाँ पर अवस्थित है। जैसे ही हम बात करते हैं आपके पटना की तो आपके दिमाग में इस बात की सूचना आपकी जो मेमोरी पावर जो है इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि सब का लोकेशन आपके माइंड में दिखता होगा। इस प्रकार से छपरा का तो मैंने बात कर लिया और यहीं पे एक स्ट्रीम और यहाँ पे मान कर यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक बात करेंगे हम हाजीपुर। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पटना से 8 किलोमीटर दूर हाजीपुर एक जगह का नाम है, शहर है। और हाजीपुर की बात करेंगे तो हाजीपुर में जो स्टेडियम है यहाँ पे 2 स्टेडियम याद रखिएगा। एक आप याद रखिएगा बसावन स्टेडियम और एक और याद रखिएगा रेलवे स्टेडियम। बहुत से जो लोग जब रेलवे के फिजिकल आरपीएफ या ग्रुप डी का जब फिजिकल निकालते होंगे तो हाजीपुर के रेलवे स्टेडियम में जाके दौड़ के लिए जाते होंगे। तो हाजीपुर में जो है वह है आपका रेलवे स्टेडियम। उसी प्रकार से पटना से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जो भोजपुर के क्षेत्र में जाएंगे तो एक जगह पड़ेगा आपका आरा। आरा में बात करेंगे तो आरा में जो है वह है आपका वीर कुंवर सिंह स्टेडियम। हालांकि यहाँ पे 2 स्टेडियम की चर्चाएं मिलती है और दोनों का नाम लगभग सेम है। खाली एक में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है और एक में लिखा हुआ है वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम, ठीक ना। तो यहाँ से आप जब जैसे वीर कुंवर सिंह का नाम आता होगा तो अगर नहीं भी बताते तो आपके माइंड में इस बात पहले से अवधारणा बन चुकी है कि जब इनका नाम आएगा वीर कुंवर सिंह तो यह 8 मूंद के आरा टिक कर देना है। इस प्रकार से हम जो देखिए वीर कुंवर सिंह स्टेडियम जगह के लिए जो दानापुर बता रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर दानापुर में कहाँ पे है जगजीवन स्टेडियम। तो दानापुर में स्टेशन से थोड़ा सा पहले, दानापुर जंक्शन से थोड़ा सा पहले एक जगह नाम पड़ता है खगौल, ठीक ना। खगौल धनेपुर में आता है। तो खगौल में जो है वह जगजीवन, इतना डिटेल नहीं बनेगा कि आपका स्टेडियम पूछ देगा कि जगजीवन राम स्टेडियम कहाँ है, पटना, दानापुर, खगौल, अनीसाबाद, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक ना। इतना काहे आप इतना लेकर प्रेशराइज हो रहे हैं। तो आरा की मैंने बात किया वीर कुंवर सिंह ने। एक स्टेडियम यहाँ रखिएगा पूर्णिया। पूर्णिया की अगर बात करेंगे तो पूर्णिया में जो है वह है इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम यानी पटना में जो हो गया 5 स्टेडियम, आरा में 2 स्टेडियम, दानापुर खगौल में 1 स्टेडियम, गया में भी आपका 1 स्टेडियम हो गया, छपरा में जो हो गया आपका राजेंद्र। एक है आपका मुजफ्फरपुर में बात करेंगे तो यहाँ पर लिख लीजिए खुदीराम बोस स्टेडियम। मुजफ्फरपुर में अगर बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा खुदीराम बोस स्टेडियम। इस प्रकार से बिहार के लगभग जितने भी प्रमुख स्टेडियम थे उनको आपको हम समझाने का प्रयास किया। एक बार थोड़ा सा और अब स्पीड में थोड़ा सा हम एक बार इसको क्विक रिवीजन करवा देते हैं। देखिए बहुत से लोग इस बात को लेकर डरते हैं कि बिहार स्पेशल के लिए कौन सी बुक पढ़ा जाए, बिहार स्पेशल के लिए किन नोट्स पढ़ लिया जाए। आप बिहार स्पेशल को अगर ऐसे पढ़ेंगे तो हर टॉपिक आपको याद होते चला जाएगा और जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो एक बार आइए हम क्विक रिवीजन करते हैं। बिहार की अगर प्रमुख स्टेडियम की बात की है तो सबसे पहले मैंने बात किया गया। तो गया में जो है आपका सुब्रमण्यम स्टेडियम है। पटना में आपके 5 स्टेडियम है। पहला का नाम है मोइनुल हक स्टेडियम जो कि बिहार का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त आपका स्टेडियम और प्रमुख स्टेडियम बोल सकते हैं। दूसरा है आपका संजय गांधी मिनी स्टेडियम और तीसरा नंबर पे है पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और चौथा नंबर पे है सचिवालय इंडोर स्टेडियम और 5वां नंबर पे है आपका मिथिलेश स्टेडियम। उसके बाद पटना से जस्ट बगल में आए तो दानापुर खगौल में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक स्टेडियम देखने को और मिलता है और उसका नाम होता है जगजीवन राम स्टेडियम। जब पटना से हाजीपुर जब जाएंगे तो
पटना से जैसे ही हाजीपुर पहुंचेंगे तो हाजीपुर में का 2 स्टेडियम मिल जाएगा। एक मिलेगा आपका बसावन स्टेडियम और एक जो मिल जाएगा आपका रेलवे स्टेडियम। इस प्रकार से पटना से हाजीपुर से आगे जाएंगे मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर जब पहुंचेंगे तो मुजफ्फरपुर में जो है वह खुदीराम बोस स्टेडियम है। इसके बाद पटना से जब छपरा जाएंगे, जब जाकर छपरा में जब छठ मनाते हैं, छठ मनाने जाएंगे जब छपरा, तो वहाँ पे एक स्टेडियम देखने को और मिलेगा। उस स्टेडियम का नाम है आपका राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम। इसी प्रकार से बिहार का जो सबसे इधर जो पूर्वी इलाका है वहाँ पे जूट उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है पूर्णिया को। और पूर्णिया जो है, पूर्णिया में एक स्टेडियम जो है वह इंदिरा गांधी स्टेडियम है। इस प्रकार से बिहार के लगभग इतने स्टेडियम था जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही आपके ज्ञान के भंडारण करने के दृष्टि से महत्वपूर्ण था, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। इस प्रकार से कोई और डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा दोस्त याद रखिएगा कि डर को छोड़ो, हौसलों की बात करो, खुद पर यकीन है तो जीत की शुरुआत करो। डर को छोड़ो, हौसलों की बात करो, खुद पर यकीन है तो जीत की शुरुआत करो। हर तूफान तुम्हारे आगे झुक जाएगा, हर तूफान तुम्हारे आगे झुक जाएगा जब तुम खुद पर एतबार करना सीख लो।